हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हिंदी सामान्य व्याकरण में लोकोक्तियाँ। ये माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की बुक के अनुसार है, तो पढ़ते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे लोक प्लस उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है और लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावित पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है और लोकोक्ति में जैसे मुहावरे में तो जैसे अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द होते हैं, जैसे करना, होना आदि, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। और लोकोक्ति समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है। तो लोकोक्ति है जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इसका अर्थ है बिना प्रयास इच्छित फल की प्राप्ति। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका अर्थ है अयोग्य प्रशासन। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देई, इसका अर्थ है अपने अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए, तो अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी कि अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी कि परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले। अंधे के आगे रोना अपनी दीदा खोना, इसका अर्थ सहानुभूति हीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। अकल बड़ी या भैंस शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अटका बनिया दे उदार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अपना रख पराया छक, स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। अपनी डपली अपना राग, इसका अर्थ तालमेल न होना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो बेमेल प्रबंध सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। आँख का अंधा घाट का पूरा, यानी कि बुद्धिहीन किंतु संपन्न है। आँख बची और माल यारों का ध्यान हटते ही चोरी हो जाती है, यानी कि ध्यान हटते ही चोरी हो जाती है। आदि छोड़ पूरी द्यावे, आदि मिले न पूरी पावे, यानी कि अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। आम के आम गुटलियों के दाम, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दुगना लाभ। आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है सब और कष्ट होना। आ बेल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि पूर्णतः बंधन रहित बेचारा। 8 बार नो त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना। आप भले तो जग भला, इसका अर्थ है स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो काम पूरे होते होते व्यवधान आ जाना। 8 कनौजियों 9 चूल्हे, तो अलगाव या फूट होना। इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। इधर कुआं उधर खाई, सब होर संकट।
उंगली पकड़ते पोछा पकड़ना, इसका अर्थ है थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम। ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा। ऊंट किस करवट बैठता है, इसका अर्थ परिणाम किसके पक्ष में होता है, अनिश्चित परिणाम। ऊदों का लेना न मादों का देना, किसी से कोई लेना देना न होना। उदार का खाना, पूछ का तापना, बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। ऊदों की पगड़ी, मादों का शीर, किसी एक का दोस्त दूसरे पर मरना। एक अनार 100 बीमार, ये एक अनार 100 बीमार इम्पोर्टेंट है। वस्तु अल्प, चाह अधिक लोगों की। एक तो करेला, दूसरा नीम छड़ा, यानी कि एकाधिक दोष होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार समूह की बदनामी होना। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, अपराध करके रौब जमाना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, यानी कि 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। एक सादे शब सदे, सब सादे सब जब जाए, यानी कि एक समय में एक ही कार्य फलदायी होता है, एक समय में एक ही कार्य फलदायी होता है। अगली लोकोक्ति है अपनी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी कि समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति। एक पंथ 2 काज, एक कार्य से दोहरा लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता। ओछे की प्रीत, बालू की भीत, इस लोकोक्ति का अर्थ है ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। होश चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो पाता। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कंगाली में आटा गीला, तो इसका अर्थ होता है संकट में एक और संकट आना, संकट में एक और संकट आना। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर, यानी कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, इसका अर्थ है अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति की भी बुद्धिमान हो जाता है, तो अभ्यास करते रहिए। करे कोई भरे कोई, इसका अर्थ होता है किसी अन्य की करने का फल भोगना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। कौवों के कोशे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी से बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का अर्थ है अनपढ़ होना। कुमार अपना ही गड़ा सराहता है, यानी कि अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि कुसंग का पूरा प्रभाव पड़ता है। कौवा चले हंस की चाल, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, इसका अर्थ है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है। खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा ही रंग बदलता है, यानी कि देखा देखी और परिवर्तन आना, देखा देखी के अंतर्गत परिवर्तन आना। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ है असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ है अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो जाता है। गंगा गहे गंगादास, जमुना गहे जमुनादास, इसका अर्थ है सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। गरीब की जोरू सबकी भाभी, यानी कि कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी कि जब प्रेम से ही कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों करे।
गुड़ न दे पर गुड़ की सी ही बात तो करे, कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो कहे। गुरुजी गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, तो इसका अर्थ है कि छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना। अगली लोकोक्ति है गोद में छोरा लड़का शहर में ढिंडोरा, यानी कि गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा। पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी कि अस्थिर मनोवृत्ति। घर का बेदी लंका ढाए, तो श्लोकोक्ति का अर्थ है आपसी फूट का बुरा परिणाम होता है। और घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र न करना। घर खीर तो बाहर खीर, यानी कि अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी कुछ सम्मान दिख मिलता है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। घोड़ा कहाँ से यारी करे तो खाए क्या, यानी कि मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध, यानी कि बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट, यानी कि श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। चट मंगनी पट ब्याह, तो श्लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत कार्य संपादित करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। चांद को भी ग्रहण लगता है, यानी कि भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अल्पकालीन सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं टरता, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अगली लोकोक्ति अपनी चोरी का माल मोरी में, तो इसका अर्थ है बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर मौसेरे बाई, यानी दुष्ट लोगों से मित्रता होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता। चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो, यानी कि 2 पक्षों को आपस में भिड़ाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी अपने दोस्त पर संकेत दे देता है। चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। छोटा मुँह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबह नल्ला, इसका अर्थ है छोटे की तुलना में बड़े में ज़्यादा अवगुण होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए। जब तक जीना तब तक सीना, यानी कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना होता है। जब तक सांस तब तक हाश, यानी कि अंतिम समय तक आशा बनी रहना। जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ तो होगी, जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होते ही है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, यानी कि संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, यानी कि कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है, तो कठिन परिश्रम कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना, उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का अर्थ है शक्तिशाली की विजय होती है, इम्पोर्टेंट है। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसने कभी दुख न भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यानी कि जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता। जो गुड़काए सो कान छिदा, यानी कि लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। जट पट की घानी आधा तेल आधा पानी, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया काम बेकार होता है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब, इसका अर्थ सामर्थ्य से अधिक चाहना। टेढ़ी उंगली के बिना घी नहीं निकलता, तो इसका अर्थ सीधेपन से काम नहीं चलता। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी कि तोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी कि शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है।
ठोकर लगे पहाड़ की तो तोड़े घर की शील, यानी कि बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना। डूबते को तिनका का सहारा, संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। डाक के 3 पात, यानी कि सदा एक सी स्थिति होना। ढोल के भीतर फोल, इसका अर्थ है श्लोकोक्ति का दिखावटी वैभव या शान। 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना। तू ढाल ढाल में पात पात, यानी कि चतुराई करना, इसका अर्थ है चतुराई करना। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले, जिसका अर्थ है खर्च कोई करे, परेशान कोई और हो। यानी कि तेते पाँव पसारी है जेती लंबी सोर, इस श्लोकोक्ति का अर्थ है कि सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना, ऐसा ही करना चाहिए कि तेते पाँव पसारे जेती लंबी सोर, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, अबाहों में भी झूठी शान का प्रदर्शन। तबीले की बला, बंदर के सिर, किसी का दोष किसी दूसरे पर मंडना। तेली के बेल को घर ही 50 कोश, इसका अर्थ है घर में ही कार्य की अधिकता होना। थका ऊंट सराहे ताकत, यानी कि थकने पर भी सभी को विश्राम चाहिए। तोता चना बाजेगरा, यानी कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, यानी कि दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के आगे भी झुकता है। दान की बचिया के दांत नहीं, यानी कि मुक्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं। दाल बात में मुसल चंद, यानी कि अनावश्यक दखल देने वाला। दिल्ली अभी दूर है, इस श्लोकोक्ति का अर्थ है यानी कि सफलता अभी दूर है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, यानी कि जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। अगली लोकोक्ति है दुविधा में दोने गए, माया मिली ने राम, यानी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता। दूर के डोल सुहावने लगते हैं, यानी कि दूर से ही वस्तुएं अच्छी लगती है। देसी कुतिया विलायती बोली, किसी अन्य की नकल करना। देसी कुतिया विलायती बोली, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी अन्य की नकल करना। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि दोनों पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता है। धोबी पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे, यानी कि सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमजोर पर रोब जमाना। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, इसका अर्थ है अपने अपने नुकसान की चिंता करना। धन गया मीत की मीत गई, यानी कि उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है इम्पोर्टेंट है अनहोनी शर्त रखना। न कारखाने में तूते की आवाज़, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता है। न सावन सूको न बादो हरो, इस लोकोक्ति का अर्थ है सदैव एक सी स्थिति होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना। नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि भलाई करके भूल जाना। नेकी और फूच यानी कि अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 9 नकद 13 उधार, इसका अर्थ है भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा। भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा। अगली लोकोक्ति है 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि अधिक समय में तोड़ा काम। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इस लोकोक्ति का अर्थ है बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना। न ऊदों का लेना न मादों का देना, पहले भी आ गई है। किसी से कोई मतलब न होना। नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े, यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ है कि छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना। नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, तो इसका अर्थ है जानकार को जानकारी देना। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सब
सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे तो प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम। पढ़े तो हैं किंतु गुने नहीं तो इसका अर्थ है शिक्षित किंतु अनुभवहीन। पराया घर थूकने का भी डर। इस श्लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों के घर पर हर बात का संकोच रहता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो श्लोकोक्ति का अर्थ है सब लोग एक से नहीं होते। पराधीन सपनेहू सुख नाई, यानी कि पराधीनता में सुख नहीं होता। प्यादे से फर्जी बयो ठेडो ठेडो जाए। श्लोकोक्ति का अर्थ है छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता। एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले सा भेल नहीं होता है। फरा सो झरा बरा सो बुताना, यानी कि श्लोकोक्ति का अर्थ है कि जो फला है वह झड़ेगा और जो जला हुआ भी है वो बुझेगा, सभी का अंत निश्चित है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। अगली लोकोक्ति है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि जिसे कष्ट पाना है वह ज़्यादा समय तक नहीं बच सकता। बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि इसका अर्थ है जरूरत अनुसार कार्य करना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, इसका अर्थ है बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यानी कि बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं होता। बेटे से बेकार बली, यानी कि फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कम लाभ का कार्य करना भी बेहतर होता है। अगली लोकोक्ति की 12 बरस पीछे गुरे के भी दिन फिरते हैं, यानी कि एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना। इस लोकोक्ति का अर्थ है बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, यानी इस लोकोक्ति का अर्थ है परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। श्लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। बेड़ की लात घुटने तक, यानी कि कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी कि जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर है। भूखे भजन न होए गोपाला, इसका अर्थ है भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इसका अर्थ है मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस श्लोकोक्ति का अर्थ है में मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, मरता क्या न करता। इस श्लोकोक्ति का अर्थ है कि मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। मान न मान में तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, दो लोगों में आपसी प्रेम है तो फिर तीसरा रोक भी नहीं सकता। मुख में राम बगल में चूरी, यानी कि मित्रता का दिखावा कर मन में धूर्तता रखना। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, उत्साह से ही सफलता संभव होती है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, यानी कि आश्रयदाता पर रोब जमाना। मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, यानी कि केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि सीमित सामर्थ्य होना। मन भावे मुंड हिलावे। इस श्लोकोक्ति का अर्थ है कि मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना। मुँह मांगे मौत नहीं मिलती, अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं होता। यह मुँह और मसूर की दाल, यानी कि हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, यानी कि नाम के अनुसार गुण होना। अगली लोकोक्ति यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा स्वामी वैसा सेवक। रस्सी जल गई पर बल न गया, प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी कि प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय के कारण काम करना। लोहे को लोहा ही काटता है, यानी कि बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति भय से ही
मानते हैं, मात्र कहने से नहीं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी कि ऐसी लिखावट लिखे जिसे पढ़ा न जा सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है। विधि का लिखा को मेटन हारा, यानी कि भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। सांप छछुंदर को गति होना, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि दुविधा में होना। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता, यानी कि इसका अर्थ है कि सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरे के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता। सब दान 22 पसीर, यानी कि अच्छे बुरे की फर्क न कर सबको समान समझना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता है। सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का, यानी कि अपने ही व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। सहज पके सो मीठा हो, यानी कि उचित प्रक्रिया से किया कार्य ही ठीक होता है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चौका होए, बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है हथेली पर सरसों नहीं उगती, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्येक कार्य को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। हाथ कंगन को आर सी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, यानी कि कपट पूर्ण व्यवहार या खतनी करने में अंतर होना। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी कि महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ती हैं। अगली लोकोक्ति है हाथ सुमिरिनी बगल कतरनी, यानी कि छल कपट का व्यवहार करना। तो ये था अपना सामान्य हिंदी सामान्य व्याकरण में लोकोक्ति का टॉपिक। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, हिंदी के सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट मेन के लिए उपयोगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।